हेलो दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी वट सावित्री पूर्णिमा पर अगर आप व्रत रख रही हैं तो प्रातःकाल स्नान करके संकल्प करें। लाल पीले हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। इसके अलावा अपने पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। बरगद पेड़ है जो, इसको देवता स्वरूप माना जाता है। आप परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद, पूजा करने के बाद ही आप कुछ भोजन वगैरह फलाहार वगैरह ले सकती हैं। इसके अलावा कहा जाता है इस दिन जो है आप बट वृक्ष की जड़ में 11 पीली या सफ़ेद कौड़ियाँ अर्पित कर दें। क्या करना है आपको, इसकी जो जड़ होती है ना, इसमें 11 पीली या सफ़ेद कौड़ियाँ अर्पित कर दें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। कहा जाता है धन की स्थिरता बनी रहती, आर्थिक संकट दूर होता। बहुत अद्भुत उपाय है। इसके अलावा अगर पति पत्नी दोनों साथ में बट वृक्ष की छाँव में बैठकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। पूजा में चावल है, पीले फूल हैं, दीपक चढ़ाएं, आप मिठाई का भोग लगाएं। दोनों मिलकर वट वृक्ष की 11 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ एक प्रार्थना करें कि जैसे प्रेम बढ़े, जीवन में एकता बनी रहे, घर में शांति रहे। यह उपाय रिश्तों में गहराई लाएगा और प्रेम लाएगा और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कराएगा। कुल मिलाकर बात है, जब परिक्रमा कर रहे हैं तो अपने खुशहाली दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा सभी को पता है वट सावित्री व्रत में बरगद की पूजा होती है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का भी निवास माना गया इस वृक्ष में। तो कहा जाता है कि सावित्री ने भी इसी वृक्ष के नीचे तप करके अपने पति को यमराज से वापस लाया था। तो पूजा के दौरान मीठा जल है, रोली है, मोली है, अक्षत है, फूल है, मिठाई अर्पित करें। वट वृक्ष की 7 या 11, कहीं कहीं 108 पर परिक्रमा करती महिलाएं। तो अपनी जैसे समय हो उस हिसाब से परिक्रमा करें। वैवाहिक जीवन में स्थायिकता आएगी और शक्ति मिलेगी। अच्छा, इसकी जो कोपलें होती है ना, वो पूजा के बाद आप पानी से लील सकते हैं। अगर नहीं आपके यहाँ ये कहते हैं ना कि आपके यहाँ कोई ये परंपरा नहीं है, जैसे बरगद के पेड़ की जो कली होती है इसको ली ले, तो उसका जो है एक पत्ता लगाकर अपने बालों में लगा लें। बरगद देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया आपको। इसका ये है। तो ये कार्य आप जरूर करें। और जो उनकी जटाएं होती है ना, इस जटाओं में अपनी मनोकामना बोलते हुए जटाओं में आप गांठें लगा दें। जितनी मनोकामना है उतनी गांठें लगा दें। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक दिन विशेष कार्य करें। इस दिन इस दिन जो है आप पीपल का वृक्ष है आपका, बरगद क्योंकि पूर्णमासी है ना, तो बरगद का है, नीम का है आपका, इसके अलावा समी का है, तुलसी का है। इनको मीठे जल से सींचकर शाम के समय इसमें दिया जरूर जलाएं। बस ये आपको इस दिन इस पेड़ को या किसी भी पेड़ को तोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जिनके टहनी मंगाकर पूजा करते हैं तो वो एक दिन पहले मंगा लें। ये नहीं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत में आप बैठे हैं उसी दिन मंगा रहे हैं, नहीं तो पुण्य कम मिलेगा, पाप ज़्यादा आप कमाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप अभी हाल में ही आ रहा है 10 और 11 की है, 10 शायद मंगलवार है, 11 का बुधवार है। आप इस व्रत को सेलिब्रेट करें, अच्छी तरह पूजा करें और मिलेगा आपको अखंड सौभाग्य का वरदान।